हो गया। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर ड्रॉ करो। ये एक स्फीयर है और इसमें होल है, स्फेरिकल होल है। स्फेरिकल होल यहाँ ये ड्रॉ कर दिया गया। इसका भी सेंटर यहाँ होगा, ये स्फीयर का सेंटर ये है और इसको ऐसे दिया गया है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, b, ठीक है। और इसका रेडियस दिया हुआ है a और ये स्फीयर, बड़ा स्फीयर जो है इसका रेडियस कितना है, r दिया हुआ है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ऐसे सेंटर ऑफ मास के डिफिनीशन में दिया हुआ रहता है, प्लस में रहता है। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मान लो पहले पूरे स्फीयर का डेंसिटी, यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर में लेट रो इक्वल टू यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ स्फीयर। मास कैसे निकालते हो, ये कैपिटल M जो होगा रो इंटू V, वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम है, रो 4/3 पाई r3। वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या निकल जाता है, मास निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अब यहाँ जो होल किया जाएगा तो होल होने के बाद जो मटेरियल निकलेगा वह इसी स्फीयर का ना मटेरियल होगा, तो उसका भी डेंसिटी रो ही होगा। तो अब इस पोर्शन को जो खाली करके निकाल रहे हो, इस पोर्शन का मास कितना होगा, तो मास ऑफ होल, मास ऑफ होल, होल का मास स्मॉल m से डिनोट करो। तो ये होगा तुमको रो इंटू 4/3 पाई और a3, ठीक है। उसका रेडियस कितना है, a है। तो रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बन गया। अब देखो इस स्फीयर को कहाँ रखा गया है, इस बड़े स्फीयर को रखा गया है कोऑर्डिनेट के सेंटर पर, मतलब स्फीयर का सेंटर और कोऑर्डिनेट का ऑरिजिन दोनों एक ही है। तो इसका x1 वैल्यू जो होगा, x1 वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और x2, ये स्मॉल स्फीयर जो यहाँ से निकाल दिया जा रहा है उसका x2 वैल्यू कितना होगा, तो ये b के बराबर होगा, दिया हुआ है। ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है x2, ये b होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन अप्लाई करना है। यूजिंग डिफिनीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के डिफिनीशन से अब XCM या RCM कर देंगे। RCM सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट RCM इक्वल टू M इंटू स्मॉल x और M इंटू x2। लेकिन ये मास जो है, इस मास में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो माइनस हो रहा है तो इस सेंटर ऑफ मास, अब जो सिस्टम बच गया वो इधर की ओर शिफ्ट होगा। देखो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होता है, ये कॉमन सेंस अप्लाई करके देखना चाहिए। इधर का मास ज़्यादा है, इधर का मास खाली हो गया तो कम है। तो सेंटर ऑफ मास जो बीच में ऑरिजिन पर था, अब ये खाली होने के बाद इधर की ओर शिफ्ट करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास का वैल्यू जो है इधर की ओर कोऑर्डिनेट निगेटिव, इधर की ओर पॉजिटिव है, माइनस में आएगा। माइनस में आंसर है भी। तो यहाँ पर ई वैल्यू जो लिखोगे ये माइनस में लिखोगे और नीचे जो है टोटल मास लिखना है
तो ये कैपिटल M माइनस M वैल्यू लिखना है। ये है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। x1 का वैल्यू कितना है 0। पूरे स्फीयर का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, तो उसका 0 हो गया वैल्यू। और माइनस रो इंटू 4/3 पाई ए क्यू, और इसका x2 का वैल्यू कितना है b है। फिर नीचे जो है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू माइनस रो इंटू 4/3 पाई ए क्यू। M1 माइनस M2, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कॉम इसको सिंप्लीफाई करना है। ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, 0 माइनस रो इंटू 4/3 पाई ए क्यू इंटू बी। नीचे हो गया रो इंटू 4/3 पाई और आर क्यू माइनस ए क्यू। इसमें से ये कॉम कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर जो हो गया वह कितना आंसर हो गया, माइनस ए क्यू बी बाई आर क्यू माइनस ए क्यू। देखो तो इतना आंसर है। क्लियर? उधर नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं। नीचे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, हमको अभी साउंड चेक करना है। और भी क्वेश्चन है? और कौन सा है? 56 बेटा इसको एक एक क्वेश्चन का वीडियो भी डलाएगा, एक चैप्टर में जो है 100 वीडियो हो जाएगा। तो YouTube से पढ़ना, हर चीज़ पढ़ना संभव नहीं है, फिर भी प्रयास आदमी करता है कि कहीं कोई वीडियो डाला है, कहीं कोई वीडियो डाला है, उसमें से जो है निकाल के सीखें। ठीक है, ठीक बात है, सीखना भी चाहिए। 56 नंबर टी शेप का ये रॉड है। ये रॉड क्या किया गया है, टी शेप में बना दिया गया है 56 नंबर, और इस सब का मास ऐसे टी शेप का रॉड है। यहाँ C है, A है और ये B है, यहाँ D है। अब इसका कह रहा है 2 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड AB and CD each of length L meter are joined to form a T-shaped frame. Find the center of mass of frame. The center of mass of the uniform rod are at their middle point. सबका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, C पॉइंट पर है, और CD रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो इसके मिडिल में होगा। ठीक है, तो इसका टोटल लेंथ कितना है, L दिया हुआ है, ये टोटल लंबाई जो है दिया हुआ है L, तो इस सेंटर ऑफ मास का लंबाई
मतलब कि इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, ये L/2 हो गया, हुआ ना। अच्छा, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ से यहाँ, तो इसका भी L/2 पर आ जाएगा। अब तुम इस रॉड को यदि इसको एक्स एक्सिस पर रखते हो, जैसे तुम इसको एक्स एक्सिस पर रख दिए या वाई ऐसे, अब इस सिचुएशन में तुम्हारा जो है ए बी एक्स एक्सिस पर हो गया और सी डी वाई एक्सिस पर हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का ये पूरे सिस्टम को, ये लीनियर सिस्टम है तो इसको पॉइंट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस ए बी का टोटल मास कहाँ पर एज्यूम हो जाएगा, ये सी पॉइंट पर, इस सेंटर पर कंसंट्रेट हो गया, और सी डी का टोटल मास कहाँ कंसंट्रेट हो गया, अब L/2 पर, ठीक है। तो अब इस पॉइंट मास के बीच यानी M1 और M2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L/2 हो गया। अब ये दोनों मास सेम है, कह रहा है कि आइडेंटिकल रॉड है, दोनों मास सेम है, तो ये भी M ये भी M, तो अब फिर ये दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक बीच में आ जाएगा, लेकिन होगा कहाँ, y एक्सिस पर ही होगा, यानी y कोऑर्डिनेट ही निकलेगा। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये यदि इसको ऑरिजिन पर रखते हो तो माइनस में ये आ जाएगा -L/4, यदि इसको ऑरिजिन पर रखते हो तो प्लस L/4 आ जाएगा, तो माइनस प्लस में ये लिख सकते हो। कहाँ रखा हुआ है ये नहीं है, तो L/4 सीधे आंसर दिया होगा, है ना। हाँ, आया समझ में कि नहीं, बन जाएगा। अब चेक करके देखते हैं कि कितना साउंड जो है